हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 31 ऑफ द मई 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, व्हेन इज द वर्ल्ड नो टबैको डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो आज कौन सा है? तो आज हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था अच्छे से कि आज है हमारा नो टबैको डे, यानी कि 31 ऑफ द मई। ठीक है, आज हमारा क्या है? नो टबैको डे। ठीक है, उसके बाद है इस बार की थीम क्या है? तो याद रखना इस बार की जो थीम है वो है आपकी ब्राइट प्रोडक्ट्स, डार्क इंटेंशंस एंड अनमास्किंग द अपील। ये हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इन विच ईयर was the cigarettes and the other tobacco products act, जिसको हम कोटपा कहते हैं, ये कौन सी ईयर में इनेक्ट हुआ था? तो याद रखना कोटपा सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2003। ठीक है, 2003 में आता है। ठीक है, उसके साथ साथ याद रखना एनडीपीएस कब आया था? तो वो आया था 1985 में। द नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एनडीपीएस, अच्छा वही आ गया आगे। कौन से ईयर में आया था? 1985 में। ये आपको किसी भी तरह के ड्रग का यूज करने से प्रोहिबिट करता है और वो आपको तंबाकू का यूज करने से प्रोहिबिट करता है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। अहिल्याबाई होलकर ये आज न्यूज में थी क्योंकि मोदी जी वहां पर गए हुए हैं। उनकी 300th एनिवर्सरी थी। इनको क्वीन ऑफ इंदौर भी कहा जाता है क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद उन्होंने सती ना होकर सती प्रथा को हटाकर उन्होंने वहां पर रूल किया। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का क्या किया? रेनोवेशन भी किया, जैसे काशी विश्वनाथ हो गया, जैसे आपका सोमनाथ टेम्पल हो गया है ना, आपके जो नाथ द्वारा टेम्पल हो गए, इनका जीर्णोद्धार यानी कि इनका रेनोवेशन भी इन्होंने करवाया था। तो सिंपल से याद रखना, हमने अच्छे से डिस्कस किया था एडिटोरियल में, आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूशंस। क्या किया था उन्होंने सबसे ज्यादा? तो प्रोमोटिंग एजुकेशन एंड बिल्डिंग टेम्पल्स अक्रॉस द इंडिया, इस काम के लिए उनको बहुत ज्यादा जाना जाता है। चलते नेक्स्ट। Who was the ruling Maharaja of the Jammu and Kashmir at the time of India's independence in 1947? भारत की इंडिपेंडेंस के समय पे उस समय रूलिंग महाराजा कौन था जम्मू एंड कश्मीर का? तो याद रखना हरि सिंह। और हरि सिंह ने फिर जाकर वो बोल रहा था मैं तो अलग रहूंगा, अलग देश बनाऊंगा, ना भारत में ना पाकिस्तान में। बाद में जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और उसको सीज लाइन ऑफ सीज फायर उसको मिल गया, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मिल गया, तब जाकर उसने भारत में अपने आप को मिला लिया। ठीक है, और उसी के बाद आर्टिकल 370 का जन्म हुआ, पढ़ा था हमने एडिटोरियल में। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द आर्टिकल 370 इफेक्टिवली एब्रोगेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? एब्रोगेटेड मतलब कब उसको सरकार ने हटाया? तो याद रखना 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया गया था, जिससे जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। बट याद रखना 3 शर्तें थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, हमने पढ़ी भी थी। कौन कौन सी? टेलीकम्युनिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, फॉरेन अफेयर्स उनके पास रहेंगे, और जो सिक्योरिटी का मामला है वो भी उन्हीं के पास रहेगा। ठीक है, बाकी सब स्टेट का। महाराजा हरि सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया इन विच ईयर? कौन से ईयर में उन्होंने साइन किया था? तो 1947। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट। द सियांग रिवर इज ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच इंडियन रिवर? तो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है सियांग? तो याद रखना ब्रह्मपुत्रा। और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा को चाइना में सांगपो रिवर कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, उसके 4 नाम हैं। चलते हैं नेक्स्ट। और सियांग रिवर प्रोजेक्ट 11,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, जो कि हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, अभी तक के लिए कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि कोयना रिवर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टिहरी डैम? टिहरी डैम की क्या हाइट है, जो सबसे टॉलेस्ट या सबसे लंबा सबसे ऊंचा डैम है? तो याद रखना टिहरी डैम पहली बात बना कहां पर है? तो याद रखना भागीरथी रिवर के ऊपर। कौन सी रिवर पर? भागीरथी रिवर। और भागीरथी रिवर कहां पे है? तो याद रखना उत्तराखंड में। कहां पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, कितनी हाइट है इसकी? 260.5 मीटर इसकी हाइट है, सिंपल सा याद रखना। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारत नेट प्रोजेक्ट? तो भारत नेट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? तो ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था आज कि जो भारत नेट का प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट होता है 2011 में। पहले उसका नाम अलग था, 2015 में उसका नाम भारत नेट हो गया। इसका काम है भारत के हर गांव-गांव तक
टू कनेक्ट रूरल इंडिया विद द हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से उसको कनेक्ट करना है। और राइट टू यूज इंटरनेट इज योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 एंड अंडर आर्टिकल 21। ये हमने डिस्कस कर लिया था। चलते हैं नेक्स्ट। Which article of the Indian Constitution was invoked in the Supreme Court judgment recognizing access to the internet as a fundamental right? तो फंडामेंटल राइट जो बनाया इंटरनेट को तो कौन सा था? आर्टिकल 19 सबसे पहले आया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उसके बाद राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 भी आ गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें क्या आता है? फ्रीडम ऑफ प्रेस। और फ्रीडम ऑफ प्रेस आजकल सोशल मीडिया की डिजिटल हो चुकी है। पहले होता था कि लोग न्यूज़पेपर वगैरह छापते थे, ठीक है। Where did CDS, Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan participate in the 22nd सांग्रीला डायलॉग? तो सांग्रीला डायलॉग कहाँ पर होता है? तो याद रखना सिंगापुर में। और सिंगापुर में एक होटल है जिसका नाम है सांग्रीला, जहाँ पर यूएस से दूसरे देशों के साथ क्या करता है? 2+2 डायलॉग करता है, मीटिंग करता है, ठीक है। 2002 में शुरू हुआ था। उसी की फोटोकॉपी भारत में 2016 में शुरू हुई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? रायसीना डायलॉग, ठीक है। रायसीना डायलॉग ये दिल्ली में होता है, दिल्ली में एक होटल है, ठीक है। और ये सांग्रीला सिंगापुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर और होम मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, ठीक है। सॉरी, फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स की। नेक्स्ट, बिटवीन विच टू कंट्रीज डिड द मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट बिगिन? तो किस किस के बीच शुरू हुई है? तो याद रखना इंडिया और मंगोलिया के बीच में ये शुरू हुई है, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। Who received the Global Indian of the Year award from the Canada India Foundation? तो किसको मिला है? सदगुरु जग्गी वासुदेव। जानते हो सदगुरु? ईसा फाउंडेशंस के जो ओनर हैं उनको मिला है आपका बेस्ट या कनाडा इंडिया फाउंडेशन का ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड। Where was the art exhibition रविंद्रनामा? तो रविंद्रनामा किसके नाम पे? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर पहले इंसान थे जिनको 1913 में एक बुक लिखी थी उन्होंने, गीतांजलि। उस गीतांजलि बुक के लिए क्या मिला था? तो याद रखना नोबेल पीस प्राइज मिला था, सॉरी नोबेल प्राइज मिला था। किसमें? लिटरेचर में। तो नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1913 में। सबसे पहला इंडियन कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इन्होंने उस पैसे से बनाई थी क्या? विश्व भारती कॉलेज 1921 में। और बाद में आजादी के बाद 1951 में हमने उसे क्या बना दिया था? विश्व भारती यूनिवर्सिटी बना दिया था। और आज ये दुनिया की पहली वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज साइट में भी आती है, ठीक है। जैसे हेरिटेज साइट भारत में 43 है, 43, लेकिन लिविंग हेरिटेज साइट एक ही है, वो इसी को बनाया गया, ठीक है। और इन्होंने दो देशों का नेशनल एंथम भी लिखा है, जैसे भारत का जन गण और मन। और इन्होंने क्या लिखा था? याद रखना आमेर सोनार बांग्ला। ये बांग्लादेश का आगे चल के नेशनल एंथम बना होता है, जो इन्होंने बंगाल स्प्लिट के टाइम पर गाया था, ठीक है। कुछ फैक्चुअल डाटा याद रखना। इन्हीं को ब्रिटिश सरकार ने क्या दे रखा था? नाइटहुड का टाइटल भी दे रखा था। और इन्होंने नाइटहुड के टाइटल को जलियांवाला मैसेकर के बाद लौटा दिया था, जैसे गांधी जी ने केसरे हिंद को लौटा दिया था, ठीक है। तो फैक्चुअल डाटा भी याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश इज द राइट आंसर, क्योंकि उसका नेशनल एंथम उन्होंने लिखा होता है, रविंद्रनाथ टैगोर। What is the location of the new terminal building of the जयप्रकाश नारायण? जेपी नारायण टर्मिनल जो है उसका इनोग्रेशन किया था मोदी जी ने कहाँ पर? पटना में, ठीक है। कल गए हुए थे ना, वो सबसे यंगेस्ट IPL में डेब्यू किया जिस लड़के ने, क्या नाम है उसका, है ना, सूर्यवंशी। उसके साथ फोटो भी मोदी जी ने शेयर की थी। तो पटना में उन्होंने उसका इनोग्रेशन किया था। सिंपल वन लाइनर में याद रखना, ठीक है। Who resigned as the head of the Department of the Government Efficiency? तो कल आपने देखा होगा डोज, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, जो कि ट्रम्प सरकार ने बनाया था, उससे कौन एग्जिट कर गया? मस्क एग्जिट कर गया, ठीक है। तो वो भी न्यूज बनी हुई है, सिंपल याद रखना। और मस्क को आप जानते हो। Which state launched अंकुर स्ट्रेटेजिक अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव? तो किसने लॉन्च किया इसको? तो ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिसमें अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव के नाम से स्टार्ट किया गया। वन लाइनर में याद रखना। नेक्स्ट, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं फिर कभी दोबारा से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।